में भी कईयों की वो शक्ति जागृत हो जाती। रामकृष्ण परमहंस ने कृपा की तो नरेंद्र की वो शक्ति जागृत, तो फिर वो दौड़ने लगे और कुछ का कुछ होने लगा उनको। तो रामकृष्ण तो चले गए, शिष्यों ने जाके कहा कि नरेंद्र को कुछ हो गया है। बोले कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है हमने किया है, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद बन गए। वो कुंडलनी शक्ति जब जागृत होती है तो नए नए साधक को तो आश्चर्य होता है, दिव्य दर्शन होते हैं, न जाने क्या क्या होता है। मूलाधार केंद्र जागृत होने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है, त्रिकाल दर्शन होता है और शक्ति सिद्धियों का विकास होता है, मनोबल बुद्धि बल का विकास होता है। नाभि के नीचे का केंद्र जागृत हुए, फिर नाभि के पास का केंद्र है, उसे स्वाधिष्ठान केंद्र बोलते हैं। वो नाभि के पास वाला, उधर अगर भगवान की गुरु की कृपा हो जाए और वो केंद्र विकसित हो तो अनसुने देखे शास्त्रों का रहस्य हृदय में प्रकट हो जाएगा। सुरेश कहीं पढ़ने नहीं गया, 8वीं क्लास पढ़े थे वो भी भूल गए, लेकिन फिर क्या पता कोई महाराज ने गुरु ने कैसे कृपा किया होगा, तो सुरेश बापू सत्संग कर रहे हैं और लोग जय जय कर रहे हैं। तो ये स्वाधिष्ठान केंद्र में अनसुने देखे शास्त्रों का रहस्य अपने हृदय में प्रकट हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ा, सुना, न सुना, और शब्द पर शब्द मोतियों की माला जैसे गूंथते जाएंगे, बोलते जाएंगे, और सामने वाले को कर्म प्रिय, हृदय प्रिय, मनो प्रिय, बुद्धि प्रिय हो जाएगा। उसका श्वास जो है सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। अभी क्या होता है, साधारण लोग या तो सूर्य नाड़ी से श्वास लेते छोड़ते या तो चंद्र नाड़ी से, लेकिन वो योगी, वो साधक पर भगवान की गुरु की कृपा हो जाती तो इन दोनों नाड़ियों से विशेष नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। कभी कभी दोपहर को किसी किसी की थोड़ी देर चलती है, लेकिन जैसे अभी जंप कराया तो ये सुषुम्ना नाड़ी चलने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा। ऐसा घर में भी रोज करना, दिन में एक सुबह उठकर और शाम को 2 बार तो करना चाहिए, तो बस स्नायुओं का मोहताज ही नहीं रहेगी। अरे शीतल मुखे जरा उठार जा पुट्टा, शीतल मुखे उठार जा, मोहन मुरे को जरा बैठा हो, ये बुढ़ापे में नहीं करना पड़ेगा। सुषुम्ना नाड़ी चलेगी तो आपके जैसे मधुमक्खियों का छत्ता उड़ता है, तो मक्खियां कहाँ जाती पता है कि उसमें एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी जहाँ जाती है वहीं सारी मक्खियां फॉलो करती है। ऐसे ही तुम्हारी 72,000 नाड़ियां हैं यहाँ तक, वैसे तो लाखों है, तो उन 72,000 नाड़ियों की रानी मक्खी सुषुम्ना नाड़ी है, और ये 72,000 को दूसरी नाड़ियां जो उनके आधार से चलती, सारी के सारे शरीर के नाड़ी जाल कि वो मुख्य है सुषुम्ना नाड़ी। तो 10 अरब जो न्यूरॉन्स हैं वो भी सुषुम्ना नाड़ी से पुष्ट होते हैं। तो स्वाधिष्ठान केंद्र जागृत होने से साधक के प्राण फिर चलेंगे, तो साधारण आदमी की नहीं श्वास लेगा छोड़ेगा, लेकिन उसका श्वास केवल सूर्य नाड़ी से नहीं चलेगा, केवल चंद्र से नहीं चलेगा, सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चलने लगेगा। तो साधना के समय तो उसको लाभ हुआ, लेकिन चलते फिरते भी उसके श्वासोश्वास अंदर काम करने लग जाएंगे। तो पहले जितना संसार की बात सुनकर दुख हो जाता था, दुख की बात, सुख की बात सुनकर बाँछें खिल जाती थी, उतना फिर नहीं होगा, वो पुष्ट हो गया। जैसे तुम छोटे थे ना, तो चवन्नी के चॉकलेट लॉलीपॉप से तुम इतने राजी हो जाते, और 2-4 आने के खिलौने छीन लिए तो तुम बहुत नाराज हो जाते। मानो पूरा गढ़वाल कुछ भी माना नहीं रखता है, 4-8 आने की चीज बच्चे की छीन लिया, गढ़वाल के बच्चे की बच्ची की 4-8 आने की चीज छीन लिया, तो उस समय उनके लिए गढ़वाल कुछ नहीं, वो खिलौना अच्छा है। लेकिन अभी तो कोई बात नहीं। तो जैसे अभी 4-8 आना कोई माना नहीं रखता,
ऐसे ही साधन करने के बाद ये संसार की उपलब्धियां, शादी और प्राइम मिनिस्टर पद भी 4 आने की चीज जैसा लगेगा। वो आपको मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं ये इच्छा नहीं होगी। दूसरे को बनाने का सामर्थ्य होते हुए आप बनने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे भी कई योगी हैं, ऐसे भी महापुरुष हैं। दूसरे को करोड़पति बनाने का शक्ति होने पर भी अपने को इच्छा नहीं रहेगी। तो ये हिंदू धर्म में जो योग विद्या है, हिंदू धर्म में जो आत्म विद्या है, हिंदू धर्म में जो आदमी के विकास के भंडार भरे हैं, वो दुनिया के किसी रिलीजियस में नहीं, किसी मजहब में नहीं है। वो अपने अपने ढंग पे थोड़ा बहुत हिंदू धर्म से लिया, बाकी अपना थोड़ा लेबल वेबल लगा गए, थोड़ा चला रहे। बाकी ये वैदिक धर्म में सारे रहस्य भरे हैं। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि सीता की खोज करके 1 महीने में वापस आना है। अब खोजते खोजते 1 महीना तो होने को है, बड़े चिंतित थे। भूख और प्यास ने घेर लिया था। तो ऊंचे किसी पेड़ पे चढ़कर हनुमान जी ने हाथ का छजिया बनाकर दूर दूर नजर दे ली। हनुमान जी देखे तो यहां से गढ़वाल दिख जाए, नैनीताल दिख जाए। तो देखा यहां सन्नाटे में कहीं पानी नहीं। फिर दूर दूर नजर डाली कि पक्षियों की आन जान है और कुछ वृक्ष हैं। जब पक्षी और वृक्ष है तो पानी होगा। तो वहां हनुमान गए। हनुमान गए तो देखा सन्नाटा और एक शांत आश्रम, कोई व्यक्ति दिखता नहीं। तो खोजते खोजते देखा कि एक कन्या बैठी है ध्यान में। उसका नाम था स्वयं प्रभा। लिख पढ़ के MA की डिग्री पा लिया, प्रभा बना ली। ये तो रटा रटाया है। स्व की प्रभा, आत्मा का ओज। स्वयं प्रभा ने हनुमान जी को देखते ही कहा कि अच्छा तुम राम दूत हनुमान जी हो ना। तो हनुमान जी दंग रह गए। देवी आपने सत्य कहा है। तो क्या सीता जी को खोजते खोजते भूख प्यास से तुम व्यग्र हो गए तभी इधर आए हो? देवी आप त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानती हैं। अच्छा हनुमान जी जाओ फल खा लो। जो चले चले आए, खून गर्म है ना, तो तुरंत पानी नहीं पिया जाता। मेरे को कुछ पुलिस वालों ने कहा कि बापूजी आशीर्वाद करो, हमारे पर केस है, मुसीबत है, हम छूट जाएं। मैं क्या कैसा केस? पुलिस वालों पर केस? बोले हमारे पर मर्डर केस है, हमने एक आदमी को मार दिया, ऐसा केस है। और भी है हमारे साथी में। क्या कैसे मारा आदमी को? बोले हमने रिमांड पे लिया था। तो रिमांड पे तो थपा थुपी पिटाई घुटाई होती है। अब हम तो नए ठहरे, तो उसने पानी मांगा और हमने पानी दे दिया, तो वो गर्म खून हुआ और फिर ऊपर से ठंडा पानी पिया तो आदमी पूरा हो गया।